है ना। अगर तुम एक क्लास मिस करते हो तो नेक्स्ट वाला तुमको टॉपिक समझ नहीं आएगा उतना, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो लिंक है सारा ए टू जेड। कल हम जो पढ़ाए वो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ, ये क्या होता है वो टी आर सारा आरएनए तुम नहीं समझ पाओगे तो तुम ट्रांसलेशन कैसे समझेगा। आज हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन तुमको समझ ही नहीं आएगा अगर सारे आरएनए का तुमको वर्क्स नहीं पता है कि किसका क्या काम होता है। अभी हम केवल उसको बताएंगे कि इसका ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है ये कल बताए थे। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बाबू, गेट लॉक करो। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्लास कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, लिंक है ना। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी ना हो क्लास छोड़ना, बहुत का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। बताओ प्रोकैरियोट में कैसा कौन सा टाइप का राइबोसोम मिलेगा, 70S। उसका डिवीजन बताओ, कल ऐसा कुछ पढ़ाए थे क्या कि समझ नहीं आए। बताओ डिवीजन, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट की कौन सा टाइप होगा, लार्ज यूनिट का कौन सा था टाइप। चलो नेक्स्ट बताओ यूकैरियोट्स में कैसा टाइप का मिलेगा राइबोसोम, 80S। वेरी गुड। हाँ, उसमें बताओ कि वो कैसा डिवीजन है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। हाँ ओके। 60S में कौन कौन सा आरएनए मिलेगा, आरआरएनए। 20S आरआरएनए, वेरी गुड। आगे चलो नेक्स्ट, तुम स्मॉल यूनिट में कौन कौन सा होगा बताओ। यूकैरियोट्स का स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम में कौन कौन सा टाइप का आरआरएनए तुमको मिलेगा, 18 आरआरएनए। और क्या मिलेगा, बस प्रोकैरियोट्स का बता दो। बहुत भीड़ है, 25 लाख का भीड़ है, 25 लाख। मानते हैं उसमें जो हाफ भीड़ है पूरा, यानी कि 13 to 12 लाख जो होते हैं, वो क्या होता है कि तुम्हारा ऐसे ही होता है, भर देता है फॉर्म से, उससे कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन 10% बच्चा से ही होता है बस, जिसमें एकदम पूरा डेडिकेशन होता है हाई लेवल का। और हम बता रहे हैं कि अगर थोड़ा कॉन्शियस रहोगे और केवल ईमानदारी रखोगे पढ़ाई में ना, तो कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा टाइम, 2 साल लगेगा, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। और अब नंबर लाना नीट में बहुत इजी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम ऐसा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम अगर कॉन्शियसली अगर 1 साल पढ़ दो ना उस पूरे क्लास को, मतलब जो पढ़ाया जा रहा क्लास में उसको भी गेन कर लो, तो आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। और वहां अपने आप को क्या करो, प्रेजेंट रखो कि हाँ हम एग्जाम के अंदर हैं, है ना। जितने भी रैंकर बच्चा होता है जो अच्छा रैंक लाता है नीट में, सारा 12th देने के बाद जो होता है ना, फर्स्ट टाइम जो नीट लिखता है 12th के साथ ही, सारा रैंकर वही, जितना भी ड्रॉपर है आज तक का, एक ही साल 2016 में एक टॉप किया था एलएन से, जो कि ड्रॉपर था 2 साल। बाकी आज तक का हिस्ट्री है कि जब भी टॉप किया है, या तो ऊपर से रैंक जिसका भी अच्छा है, पूरे 100 रैंक 50 रैंक के अंदर में, सारे के सारे वो बच्चे हैं जो 12th के साथ ये नीट का एग्जाम लिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दिमाग तुम लोग का भी पूरा फ्रेश है। अब सपोज करो यही चीजें तुम पढ़ लिया अच्छे से अभी 11 12 और तुम्हारा नहीं निकला, तो फिर से पढ़ोगे इसी चीज को, तो ना दिमाग बोर हो जाता है सेम चीज से, सेम बुक देखने का मन नहीं करता है, क्या ही पढ़ रहे, इसको तो पढ़े हैं, वो स्किप कर करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा फ्रेश माइंड नहीं रहेगा, तो कभी भी रैंक नहीं ले पाओगे। तब क्या करना होगा, गधा वाला मेहनत करना होगा। समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, दिन रात रगड़े जा रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, गधा वाला मेहनत करके पूरा रगड़ करके तब जाके कोई एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, रगड़ करके। लेकिन अगर 12th के अपीयरिंग में तुम अगर नीट लिखते हो अच्छे से, तो तुम लोग का दिमाग एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छा चलता है तुम लोग का दिमाग एकदम, ठीक है, क्योंकि नया नया पढ़ रहे हो, क्यूरियोसिटी है, तो क्या होता है कि रैंक बनता है, ठीक है, बहुत अच्छा रैंकर आता है उन लोग, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम पढ़ाए थे जो अभी तक कोई नोटिस भी नहीं किया, नहीं हमको बताया अभी तक देख करके, ठीक है। देखो ये क्या है, वो क्या है, जो हम एक कपल रिएक्शन बताए थे तुम लोग को। लेकिन वो कपल रिएक्शन जो होता है ना बाबू, वो होता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए था। हम लोग
वो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन साथ में होता है तो कपल बोलते हैं। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अगर साथ में होता है उसको कपल रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, हम एनसीईआरटी स्टडी किए, पता चला कि जो रेप्लिकेशन होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों न्यूक्लियस में होता है। किसका किसका? यूकैरियोट का। तुम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े, ठीक है, इसलिए तुम लोग ढूंढ नहीं पाए इसको कि हम ये गलत, मेरे दिमाग में भी गलत बैठा हुआ था। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कहां होता है? न्यूक्लियस में। और इसमें कहां होता है? चाहे वो तुम्हारा रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, सारा कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। जहां तुम लिखे हो वहां काट करके करो, ठीक है। जहां तुम रेप्लिकेशन लिखे हो कपल रिएक्शन में पीछे कॉपी में, वहां काट करके ट्रांसलेशन लिखो। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके लिए बोला गया है कपल रिएक्शन, ना करके रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए बोला गया था, ऐसा नहीं है, वो गलत था, ठीक है। जल्दी जल्दी सुधारो ये। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? न्यूक्लियस में। याद रखना, यूकैरियोट्स में केवल एक ही ट्रांसलेशन ही जो है वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जितने भी हैं, चाहे रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, सारे कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए हम क्वेश्चन को भी देखे, यानी कि उसमें दोनों साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा आंसर। जो तुम लोग का क्वेश्चन दिए थे ना हम, उसमें जो होगा देख लेना, आंसर बी या ए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। बी होगा ना? हाँ, उसका आंसर बी होगा। यानी टी वाला को, टी से ट्रांसक्रिप्शन और टी से ट्रांसलेशन, ये दोनों टी एक साथ रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। क्या बोलते हैं? कपल रिएक्शन। टी वाला को कपल रिएक्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। और ये दोनों साथ कहां होता है? प्रोकैरियोट्स में, यानी प्रोकैरियोट्स में कपल रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस में। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, लिख लेना। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। जहां रेप्लिकेशन लिखे हो वहां केवल काट करके ट्रांसलेशन लिख लेना। तो अब कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन कहां होता है यूकैरियोट्स में, क्या बताओगे? कंफ्यूज नहीं करना, कहां होता है? न्यूक्लियस में। यूकैरियोट में केवल ट्रांसलेशन ही ऐसा है जो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां? यही याद रखना है। तो उसका आंसर जो तुम लोग किए थे उसका आंसर बी जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर एनसीईआरटी पढ़ना बाबू, हम पढ़ाएं तो क्लास में कॉन्सेप्ट बताते हैं, एनसीईआरटी उससे डिटेल समझ आएगा, है ना। अल्टीमेटली गोल क्या है तेरा? एनसीईआरटी पढ़ना, है ना। हम पढ़ाते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी का लाइन समझ नहीं आया इसका मतलब ये है कि हम कुछ छोड़े हैं, और एनसीईआरटी का लाइन मतलब तुमको समझ आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। मेरा गोल है कि तुमको एनसीईआरटी समझाना, एनसीईआरटी को घोल के पिलाना, ठीक है। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए। अगर सोए हुए में भी पूछे तो बता देना है कि अच्छा जीन और डीएनए का रिलेशनशिप बेस्ड स्टडी किसे म्यूटेशन के थ्रू समझते हैं। कहाँ लाइन लिखा हुआ है? सर वो म्यूटेशन वाला में पैराग्राफ 1 का फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है। ऐसे दिमाग में होना चाहिए, समझ रहे हो। चलो आगे आते हैं। हम लोग बाबू कल 2 आरएनए पढ़ लिए थे। एक था तुम्हारा मैसेंजर आरएनए जिसका काम बता दिए थे, ठीक है। वो क्या होगा? यूकैरियोट में देखेंगे तो न्यूक्लियस से निकलेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, और वो कहां जाएगा? राइबोसोम के पास, है ना। तो उसको यहां ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहता है? कोडिंग फॉर्म में रहता है, कोड रहता है उसमें, है ना। उसके बाद बताए थे हम लोग आरआरएनए। आरआरएनए मतलब होता है मैक्सिमम आरएनए। उसमें आरआरएनए कहां जुड़ता है? राइबोसोम में। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है? 8 लाइक, ठीक है। तो 8 लाइक होता है तो कितना परसेंटेज होगा? 80% होता है ना, ठीक है। अब आरआरएनए भी 2 तरह का, प्रोकैरियोट में अलग होता है, यूकैरियोट में अलग होता है, वो यूनिट के हिसाब से। जैसा कि तुम्हारा प्रोकैरियोट्स का बात करें तो राइबोसोम का
बोलते हैं उसको 70s टाइप पाया जाता है। उसमें दो सब यूनिट होता है, एक होता है 50s और एक होता है 30s। अगर हम लोग यूकैरियोट्स का बात करें तो उसमें 80s पाया जाता है। ओके, अब 80s में बोलता है कि तुम्हारा क्या होता है, एक होता है 60s बड़ा वाला यूनिट और छोटा वाला यूनिट 40s होता है ना। फिर दोनों में हम लोग टाइप देखे थे, बताए थे कि प्रोकैरियोट में सब कम कम रहेगा, 23, 5 और 16। अब उसको बड़ा चाहिए और कैसा वाला चाहिए, 8 वाला चाहिए। तो 23 के बाद पहला 8 वाला कौन आएगा, 28 आएगा, तो 28s। ठीक है, अब उसको 5 वाला चाहिए भी और 8 वाला भी और थोड़ा बड़ा भी चाहिए उससे, तो 5.8 और 5 वाला तू ले ही लिया। ठीक है, अब नीचे 16 है, 16 से उसको थोड़ा 8 वाला चाहिए और बड़ा भी चाहिए, तो 16 से कौन होगा अगला 8 वाला, 18। ठीक है, तो 18s पाया जाता है। याद रहेगा कंपेयर करके। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग टीआरएनए। बाबू टीआरएनए को हम लोग पहला क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पहला। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूबल आरएनए, क्या बोलते हैं। तीसरा हम लोग बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। ये तीनों टीआरएनए का ही नाम है। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए और एडेप्टर आरएनए। ठीक है, चार्जर का तुम लोग को पता है एडेप्टर किसको बोलते हैं, कनेक्टर किसको बोलते हैं, पता ही होगा। जो वहां सॉकेट में लगता है वो क्या है, और उससे जो मोबाइल में चार्ज लगता है वो कनेक्टर है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, यानी एडेप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं। देखो, अब ये टीआरएनए का बाबू 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक होता है, सबसे बोलते हैं इसको प्राइमरी। कैसा होता है, प्राइमरी। और प्राइमरी का स्ट्रक्चर जो होगा वो होता है तुम्हारा लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। कैसा होता है, इसको देखो, सेकेंडरी वाला को सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। सेकेंडरी वाला को देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा कैसा होता है। देखो आरएनए है, एक आरएनए ऐसा होता है जो हमारा टेम्पलेट से बनता है। इसको क्या किए हम लोग, फोल्ड करते गए। कैसा, अपने आप को ये फोल्ड किया। ठीक है, और फोल्ड करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इसको हम लोग जो राइट साइड है उसको बोलते हैं टी आर्म। क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं, डी आर्म। एक क्या होता है तुम्हारा एंटीकोडोन, एक होता है 3 डाइसिन, इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टर 3। ठीक है, वो तुम्हारा एक्सेप्टर आर्म है ना। अब देखो इसमें सबका अलग अलग काम है। जैसे सबसे पहला तुम्हारा, पहले इसको छापो उसके बाद समझ में आएगा। इसको भी लिख लेना, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल आर्म। इसका लोकेशन कहाँ होगा, टीआरएनए का कहाँ होता है, टीआरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो गया, चलो देखो। देखो अब बाबू, हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले क्या होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करना पड़ता है। जैसे कि एंजाइम हमारा क्या हो रहा था, जैसे बहुत जगह, जैसे कि तुम्हारा क्या था, आरएनए पॉलीमरेज था, डीएनए पॉलीमरेज था, इस तरह का एंजाइम था। तो इसी तरह का एंजाइम हमारा क्या लगेगा, ट्रांसलेशन में लगेगा। तो यहां हर एंड का एक स्पेशल काम होता है, इसलिए ये अपने आप को फोल्ड करके कितना 4 हाथ बनाया है, वैसे 3 हाथ बनाया है। ठीक है, 1 2 3, सपोज करो अपने आप को ऐसा फोल्ड किया, ये लीनियर डीएनए मतलब आरएनए, ये कितना एंड बना लिया, 3 आर्म बनाया। ठीक है, सबसे पहला टी आर्म होता है, इसका काम होता है एंजाइम का एक्टिवेशन करना। आगे समझाएंगे इसका क्या होता है, एंजाइम का एक्टिवेशन करना। जैसे क्या होता है कि अमीनो एसिड जो होता है तुम्हारा, उसमें बताएंगे। अभी इतना याद रखो कि एंजाइम एक्टिवेशन में इसका काम आता है। दूसरा जो डी आर्म है, इसका देखो क्या काम है। जब भी तुम्हारा ट्रांसलेशन होता है तो 2 यूनिट होता है राइबोसोम का, एक होता है लार्ज यूनिट और एक क्या होता है, स्मॉल यूनिट। अब क्या होता है कि
ये तुम्हारा जो mRNA है वो आकर के यहां बाइंड करता है सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से, ठीक है। तो ये जो डी आर्म है वो राइबोसोम को एक दूसरे से बाइंड करने में हेल्प करता है। किसको? राइबोसोम यूनिट को बाइंड करने में हेल्प करता है। बस इतना खाली याद रखना अभी, ठीक है। ये दोनों का उतना हम लोग का स्पेसिफिक याद नहीं रखना है, कभी पूछता नहीं है, एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया नहीं है। बस इतना याद रखना कि टी आर्म का काम होता है एंजाइम एक्टिवेशन में और उसका राइबोसोम से बाइंड करने में, ठीक है, एक राइबोसोम को दूसरे राइबोसोम से, ठीक है। इसको देखो, एंटीकोडोन, मेन ये और ये समझना है तुमको। अब होता क्या है, एंटीकोडोन का मतलब क्या होगा? कोडोन होगा, उसका एंटीकोडोन होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कोडोन इस पे है AUG सपोज करो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, जैसे ए का क्या होगा? RNA है ना, हम लोग DNA का यहां बात ही छोड़ दिए हैं, आप किस पे आ गए हैं? RNA का बात कर रहे हैं। तो ए का क्या होगा? U का A, G का, तो ये हमारा क्या है? एंटीकोडोन, समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जो तुम्हारा mRNA यानी मैसेंजर RNA मैसेज को लेकर के DNA से कोड के फॉर्म में आ रहा था, दौड़ते हुए कोड लिया, कोड बनाया उसको, जिसको कोई नहीं पढ़ पाएगा, दौड़ते दौड़ते आता है तुम्हारा tRNA के पास। अब tRNA के पास यहां आके लग जाता है, ठीक है। अब ये जो mRNA पे कोड होगा AUG, ये इसी का एंटीकोडोन कौन बनाएगा? तुम्हारा tRNA। अगर तुम्हारा mRNA पे AUG होगा तो उसका एंटीकोडोन UAC कहां पे होगा? इसका tRNA पे, ठीक है। मतलब इसको डिकोड करने का काम कौन कर रहा है? वो मैसेज जो कोड में लाया था mRNA, उसको पढ़ने का सबसे पहला काम कौन कर रहा है? tRNA। समझ रहे हो बात? क्योंकि वो कोडोन लेके आया, यहां खड़ा हो गया। अब इसके पास एक हाथ ऐसा है, आर्म ऐसा है, जिसका नाम है एंटीकोडोन। वो क्या करता है? इस कोड को एंटीकोडोन बना देता है, मतलब डिकोड करता है इसको, ठीक है। अब जो जैसा डिकोड करेगा, जैसे AUG है, इसका डिकोड किया ये UAC, ठीक है। इसके अंदर बनेगा, यहां UA बना। अब जैसा ही ये बना, ये tRNA समझ गया कि जो mRNA पे है वो क्या है? तुम्हारा AUG है। और AUG कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? क्या बनाता है? AUG अगस्त, लिखते हैं ना, अगस्त में क्या मिलता है? मिठाई, मिथियोनीन, याद है ना? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब ये समझ गया कि क्या है तुम्हारा? मिथियोनीन लाना है। तो एक इंड इसके पास है, 3 इंड, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंड। अब क्या होता है? मिथियोनीन जो है सेल में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, मिथियोनीन घूम रहा है, प्रोलिन घूम रहा है, ग्लूटामिन बोल रहा है, जितना भी एमिनो एसिड है ना, वो तुम्हारा बहुत सारा घूम रहा है साइटोप्लाज्म में। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? स्पेसिफिक अमीनो एसिड चाहिए। एक टाइम पे एक ही प्रोटीन बनाना होता है ना, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बहुत सारा अमीनो एसिड घूम रहा है, हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए जो इसेंशियल है केवल। तो अब क्या हुआ? इधर कोई ग्लाइसिन घूम रहा था, एलानिन घूम रहा था, और एक जगह पे मिथियोनीन घूम रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखा ये tRNA कि AUG को डिकोड करने पे इस पे आया UAC, समझ गया, अच्छा मतलब जो mRNA लेके आया है ना, वो AUG लेके आया है। AUG का मतलब हमको मिथियोनीन। अब क्या है? ये जो 3 वाला इंड देख रहे हो बाबू, ये मिथियोनीन को पकड़ के लाता है और यहां आके अटैच कर देता है। समझ रहे हो tRNA का काम? mRNA आया अपना कोड लेकर के, उसको डिकोड कर दिया एंटीकोडोन से। अब जैसा ही इस पे ये बना, तो ये पूरा आरएनए समझ गया, अच्छा mRNA के पास AUG है, मतलब हमको मिथियोनीन पकड़ के लाना होगा, क्योंकि इससे क्या बनता है? मतलब हमारा बॉडी का एक, मतलब डीएनए राजा है ना, उसका आदेश है कि अभी मिथियोनीन बनाना है हमको, ठीक है। तो वो AUG भेजा है हमारे पास, AUG को डिकोड किया, मिथियोनीन को पकड़ के लाया और यहां अटैच कर दिया। इसीलिए इसको एक और लिख सकते हो इस इंड को, एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड, यहां लिख भी लो, ठीक है। इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड
एक्सेप्टर इंड बोलते हैं पूरा। समझ आया? चलो एक बार और समझते हैं। टीआरएनए का 3 टाइप होगा। पहले प्राइमरी होगा जो लीनियर होता है, वो किसी तरह का फोल्ड नहीं होता है, लीनियर में पाया जाएगा, ऐसे देख रहे हो, इसी टाइप से होगा, लेकिन वो हमारे बॉडी में नहीं मिलता है। सेकेंड तुम्हारा क्या है? सेकेंडरी, जो अपने आप को फोल्ड कर लिया। इसका नाम बताएंगे, अच्छा सा नाम है, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, अभी लिखाएंगे इसको। अब क्या होता है, अपने आप को ऐसे फोल्ड किया कि इसका 3 हाथ बन गया, है ना? देखो एक ही है ना, एक 3 एंड 5 पिन, मतलब यही वाला है ना। इसको इस तरह से देखो तो कितना फोल्ड किया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके ऐसे बना है ना। इसका 3 एंड है, एक बोलते हैं टी आर्म, एक को क्या बोलते हैं? टी आर्म। एक क्या है तुम्हारा? डी आर्म। एक क्या है? एंटीकोडोन। और एक क्या है? एमिनो एसिड एक्सेप्टर। ठीक है, समझ आया? याद रखना यहां पे कि हमेशा अमाइनो एसिड जो आता है वो कौन सा डाइस पे आता है, इसीलिए यहां 3 डाइस एंड हम लिखे हैं स्पेसिफिकली। कभी ये मत बोलना कि ऊपर आता है 5 डाइस पे भी आता है, नहीं, ओनली किस पे आता है? 3 डाइस एंड पे। उसी का काम है कि वो तुम्हारा अमाइनो एसिड को खींचेगा बाहर से, साइटोप्लाज्म से। तो हम बताए थे कि टी आर्म का काम होता है कि ये एंजाइम का एक्टिवेशन, जब ये ट्रांसलेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि एंजाइम का एक्टिवेशन क्या होता है, उसमें इसका काम है। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा तुमको। डी आर्म का क्या काम होता है? राइबोसोम यूनिट से जो बाइंड करता है जा करके, ठीक है, वो डी आर्म का काम है, स्मॉल यूनिट सब यूनिट को बाइंड करने में हेल्प करता है वहां पे। एंटीकोडोन क्या है तुम्हारा? एंटीकोडोन हम क्या बताएं कि जो एमआरएनए कोडोन लेके आ रहा है, ठीक है, कहां से लेके आ रहा है? जाके मुंह धो के आओ जल्दी, ठीक है। तो क्या होता है, एमआरएनए, ये तुम्हारा क्या है बाबू? एमआरएनए, ठीक है। और ये एमआरएनए के पास क्या है? कोड है, जो कहां से लेके आया था? डीएनए के पास से, ठीक है। उसको टीआरएनए पहले भेंट होता है, ठीक है, पहले खड़ा रहता है, आओ तुम्हारा मैसेज दिखाओ हमको, देखा, अच्छा एयूजी, तुरंत अपने में क्या बनाया? यूएसी बन गया। अब टीआरएनए को समझ में आ गया, अच्छा यूएसी मेरे में बन रहा है, इसका मतलब जो एमआरएनए लेके आया था वो क्या लेके आया था? एयूजी लेके आया था। और एयूजी से क्या बनता है? मिथियोनिन। मतलब कि ऑर्डर दो अपना 3 इंट को, जाओ जी मिथियोनिन पकड़ के लाओ, क्योंकि डीएनए बोला है कि हमको क्या बनाना है? मिथियोनिन बनाना है। तो 3 इंट आया, जाके किसको पकड़ के लाया? समझ में आया? इसका और इसका काम है ना। तो वही है, देखो एडेप्टर क्यों बोले? एडेप्टर ये क्या किया, यहां पे सॉकेट लगा इसमें, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया कौन सा? अमीनो एसिड से, ठीक है। ये कनेक्टर का भी काम किया ना, यहां से कनेक्ट करके, ये पूरा एडेप्टर है, ये जाकर के एमआरएनए में सॉकेट में लगा, ठीक है, जाकर के राइबोसोम में, और ये किसको पकड़ के लाया? यानी कि अमीनो एसिड को, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाने को कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ये। इसको, इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये भी हमारे बॉडी में एक्चुअल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग, हुआ बाबू? हाँ, अब आते हैं हम लोग तीसरा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी स्ट्रक्चर, है ना। टर्सरी स्ट्रक्चर देखो होता क्या है, कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है। ये तुम्हारा क्या है? एंटीकोडोन। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है। और एक्चुअली में तुम्हारे बॉडी में यही पाया जाता है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, टीआरएनए का सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, तो लास्ट लाइन के सबसे ऊपर थोड़ा सा, जहां पे स्टॉप कोडोन लिखा है। एक काम करो, टीआरएनए पूरा पढ़ो जल्दी से, लिखने छोड़ के पहले पढ़ो तुम लोग टीआरएनए को। जो लाइन समझ नहीं आया जल्दी पूछो। समझ आया? पढ़ने के बाद समझ आ रहा है? भाई कोई तो बोलो समझ आ रहा है। हाँ, अरे इनिशिएटर तो वही था, एयूजी सबसे पहले आता है, ठीक है। एयूजी को क्या बोलते हैं? इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं। सबसे पहला टीआरएनए जो किससे बाइंड करेगा? एयूजी से, एमआरएनए का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है, समझ आया? इसीलिए हम पहले एयूजी पे इतना फोकस कर रहे थे उस समय से। एक ही टीआरएनए सारा अमीनो एसिड ही बनाता है, एक तुम्हारा एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड को बनाता है, ठीक है। तो जो टीआरएनए एयूजी को बना, एयूजी से मिथ्योनिन बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशिएटर टीआरएनए, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? एक इनिशिएटर कोडोन है। पढ़ा? समझ आया तुम लोगों को?
लास्ट लाइन क्या बोला, एक्चुअल में कौन सा प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेड एल सब, ठीक है। अभी अब लास्ट में बोला है कि तुम्हारा टीआरएनए स्टॉप कोडन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये भी लाइन लिखा है लास्ट में वो, ठीक है, कि जो टीआरएनए तुम्हारा होता है वो स्टॉप कोडन के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब ये है स्टॉप कोडन, देखो दो इंपॉर्टेंट है, हम बताए थे कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इनिशिएशन जरूरी है उसका, अगर ये नहीं रहा ना बाबू AUG तो कभी भी टीआरएनए कभी नहीं आएगा, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। मतलब ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, मतलब ये जरूरी मतलब क्या, स्टॉप कोडन भी जरूरी है और इनिशिएटर कोडन भी जरूरी है। इनिशिएटर की तो स्टार्ट कराएगा ट्रांसलेशन, और स्टॉप कोडन इसलिए जरूरी है कि अब हो गया वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे AUG स्टार्ट हुआ तुम्हारा, है ना, तो यहां एक टीआरएनए आएगा, UGG यहां भी एक टीआरएनए आएगा। अब UAA ये क्या है तुम्हारा, एक स्टॉप कोडन है, यहां पे टीआरएनए आएगा क्या, नहीं आएगा, इसीलिए बोलता है स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। यहां से यहां तक अब जितना भी बोल लो टीआरएनए यहीं तक हो, यहां तक तुम्हारा टीआरएनए आएगा, इसमें टीआरएनए का भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप कोडन का हम लोग जानते हैं कि उसका अमाइनो एसिड बनता ही नहीं है। स्टॉप कोडन कोड करता है क्या अमाइनो एसिड को, तो टीआरएनए क्यों आएगा, अगर इसको आ भी जाए, इसको अपोजिट बना भी दे तो इसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड लाएगा, कोई है ही नहीं, कोड करता ही नहीं है, इसीलिए बोलता है कि टीआरएनए जो है स्टॉप कोडन के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है तुम्हारा, देख लो साफ साफ लिखा हुआ है। और ये 2020 में या कभी एक क्वेश्चन आया था, नो स्टॉप कोडन फॉर स्टॉप कोडन, ठीक है, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडन। क्या नहीं समझ आया, आया क्या आना चाहिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट डेंजरस टॉपिक और मोस्ट क्यूरियस, क्या, ट्रांसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो ट्रांस का लेसन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांस का लेसन हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बताओ ना, छोटा सा चीज, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ संतोष, इसको कौन दिया था, इसको क्या बोलते हैं, टोटल को जो हम लिखे सारा, सेंट्रल डॉग्मा कौन दिया था, फ्रांसिस क्रिक दिया था, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम कौन सा आरएनए, ये भी लिखना जरूरी है, समझ में आया, टीआरएनए से बनता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। अब आ जाओ, आज हम लोग इसका एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, ठीक है, मतलब ओवरऑल आइडिया लेंगे, कल स्टेप वाइज पढ़ेंगे उसको, है ना, स्टेप वाइज उसको लिखेंगे। आज हम लोग एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन में होता क्या है ना। चलो तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि एमआरएनए आया, उससे क्या बनता है, एमआरएनए से पहले अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड का क्या होगा, क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होता है बाबू, तो इससे बनता है पॉलीपेप्टाइड, क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन। चलो ठीक है, तो अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन है एक, यानी अमाइनो एसिड क्या, उसका फंक्शनल यूनिट हो गया। एक ईंट, जो तुम्हारा ईंट है, अगर ये जो दीवार बना है, एक ईंट को निकाले हम लोग तो वो क्या है, अमाइनो एसिड, क्या है उसका, और ये जो पूरा दीवार है वो क्या है, प्रोटीन है, क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। इसका एक ईंट खींच के निकाल ले हम तो वो अमाइनो एसिड है, और ये जो पूरा घर बना हुआ है, जिस पूरा दीवार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि, समझ आ रहा है बाबू तुमको जी, समझ आ रहा है, केवल समझना जरूरी नहीं है, उसको घर में जाके पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़े बाबू, हो गया ना, सब लिख लिया ना, जल्दी जल्दी, क्या जी तुमको समझ आ रहा है, हाँ, कहीं दिक्कत हो रहा है, बोलो कहीं दिक्कत है, फिर से बता दे तो बोलो ना, शर्माता क्यों है, बात किया करो, बोला करो, हाँ सर हमको समझ नहीं आया, हम खाएंगे नहीं तुमको, ठीक है, खाना खा के आते हैं सुबह थोड़ा सा। चलो देखो होता क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन का बनना, है ना, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा।
सेंट्रल डोग्मा में क्या पढ़े थे? डीएनए अपने जैसा एक बनाएगा डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्ली पता है ना, रेप्लिका बनना मतलब उसका एक कॉपी बनना, सेम टू सेम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। अब क्या हुआ, अब इसको एग्जांपल से याद रखो, ये पापा है, ठीक है, इसका एक सन है, ठीक है, इसका बेटा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरएनए बोलते हैं। पापा अपने जैसे एक और पापा को जनरेट करते हैं, ठीक है, कॉपी बना लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए का बेटा जैसा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरएनए, जिसको हमेशा दौड़ाते रहता है, जाओ मैसेज लेके मेरा, ठीक है। अब ये क्या करता है? कुछ काम करता है तुम्हारा, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्टिव करेगा ही, ठीक है, उन लोग को होता ही है एम, तो वो बनता है तुम्हारा प्रोटीन इससे। तो याद रखो, डीएनए से आरएनए बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। ठीक है, याद रहेगा, समझ आ रहा है बात। अब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग लास्ट इसमें सेंट्रल डोग्मा का लास्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन यहां से यहां तक के प्रोसेस को बोल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को, यहां जो प्रोसेस हो रहा है, जो मशीन बनाएगा यहां पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन। इसीलिए बोलते हैं ना कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम कहां से, और यहां पे जो होगा वो एमआरएनए होगा, याद रखना। अभी हम 3 तरह का आरएनए पढ़ा चुके हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो यहां कौन सा आरएनए होगा? एमआरएनए। यही एक बेटा ऐसा है जो बाप का जो है वो मैसेज को चुरा पाता है, ठीक है, उसके बाद जो पैसा है कोड में वही यही चुरा पाता है। कौन? एमआरएनए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इससे प्रोटीन बना, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? ट्रांसलेशन। अब एमआरएनए से सबसे पहले क्या बनता है? अमाइनो एसिड बनता है। अभी याद करो कि जैसे टीआरएनए पकड़ पकड़ के क्या ला रहा था? प्रोटीन ला रहा था क्या? नहीं, क्या ला रहा था? मतलब एक एक अमाइनो एसिड पकड़ पकड़ के लाते जाएगा, सबको क्या करते जाएगा? जोड़ते जाएगा। जोड़ना, अमाइनो एसिड को जोड़ना, बहुत सारा मोती देखे हो, एक मोती को क्या बोलेंगे लोग? अमाइनो एसिड। और बहुत सारा मोती जोड़ के एक माला बनाते हैं, तो पूरा माला को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोटीन। अमाइनो एसिड को क्या किए? पॉलीमराइजेशन किए, ठीक है, पॉलीमराइजेशन किए तो क्या बना? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब समझ आया? आते हैं अब ब्रीफ एक लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में हो क्या, ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है, होता क्या है। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सेल चैप्टर पढ़ लिए ना 11th में? प्रोटीन बनाने के मशीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम, जहां पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब सपोज करो यहां पे क्या तुम्हारा सेल था, सेल के अंदर क्या है? डीएनए, न्यूक्लियस में, ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए कहाँ निकलेगा तुम्हारा? साइटोप्लाज्म में पहले, ठीक है। अब ये एमआरएनए जाता है तुम्हारा यहाँ पे राइबोसोम के पास, कोड लेकर के, किसका वाला? डीएनए वाला, ठीक है। कोड लेकर के जाकर के सबसे पहले जो होता है, याद रखना, इसको अभी पहले हटाओ तो समझ आएगा। सबसे पहले राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट आता है। कौन आता है? स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। उससे जाकर के एमआरएनए बाइंड करता है, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये तुम्हारा एमआरएनए है। देखो प्रोसेस समझो, सबसे पहले सेल था, ठीक है बाबू, ये पूरा सेल है ना। सेल के बाहर होता है राइबोसोम, क्या तभी हम बनाए थे वो सही था क्या? यहाँ सेल, सेल से बाहर दौड़ के आया, एमआरएनए इधर घूम रहा है कहीं, क्या दिखा क्या तुम लोग को? तुम लोग नोटिस भी नहीं करते हो, एमआरएनए सेल से बाहर निकाल दिए सर, ठीक है। राइबोसोम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है तुम्हारा? डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए बाहर निकलेगा और ये जुड़ेगा कहाँ जा करके? राइबोसोम से। वो क्या है तुम्हारा? राइबोसोम। और ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ये क्या बनाए हैं? न्यूक्लियस। अगर हम एमआरएनए अंदर बनाए न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट? यूकैरियोट है ना। इससे पहले क्या, कौन सा आरएनए बनता है? एचएनआरएनए। उसमें क्या करते हैं? पेटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तब क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए यहां जाकर के जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद
ये जुड़ने के बाद यहां बस खाली एक याद कर लेना, एक सीक्वेंस साल डैन गैरानो सीक्वेंस होता है, ठीक है, साल गेरानो। ये तुम्हारे में नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, ठीक है, सेल डैन गैरानो सीक्वेंस, हमको भी बढ़िया से याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पता नहीं, बहुत पहले पढ़े थे हम अपने टाइम पे। एक सीक्वेंस होता है जो कि हेल्प करता है एमआरएनए को कहां बाइंड करने में, राइबोसोम से, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर हम यूकैरियोट बोल रहे हैं तो यहां पे 18S आरआरएनए जो है, अब आरआरएनए का काम आया, आरआरएनए का क्या काम है ना, तो 18S आरआरएनए कौन सा, ये 18S आरआरएनए है ना बाबू। जैसे कि कहीं भी कोई जुड़ता है तो किसी के पास सेंस नहीं होता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज भी ट्रांसक्रिप्शन में जाके प्रोमोटर से जुड़ रहा था, उसके पास अपना सेंस नहीं था, उसको सिग्मा फैक्टर बुला रहा था चॉकलेट देके, आओ आओ यहां जुड़ना है। उसी तरह से अगर एमआरएनए यहां आरएनए है तो ये इसके पास अपना दिमाग नहीं है कि हाँ यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे जाके हमको बाइंड करना है, नहीं, ये जो तुम्हारा 18S आरआरएनए है या साल डायगोनल सीक्वेंस जो होता है, ये दोनों पकड़ के ले जाता है एमआरएनए को कि चलो कहाँ, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम का छोटा यूनिट से जुड़ जाओ, पकड़ के हाथ पकड़ के ले गया, एमआरएनए इधर भटक रहा था, ठीक है, कोड लेके इसको मैसेज दे दिया, बेचारा घूम रहा है पूरा साइटोप्लाज्म में, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, ठीक है, उधर से आया 18S आरआरएनए, साल डायगोनल सीक्वेंस आया, बोला आओ इधर इधर आओ, ठीक है, पकड़ा उसको और ले गया कहाँ, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट में, और जाके बोले यहाँ बैठ जाओ, बैठा दिया, ठीक है, ये एमआरएनए बैठा हुआ है। अब आता है जैसा ही ये छोटा यूनिट से बाइंड करता है तुम्हारा एमआरएनए, ठीक है, मतलब तब आकर के बड़ा वाला यूनिट आता है, कौन वाला आता है, बड़ा वाला यूनिट, किसका, राइबोसोम का। तो ये कितना एस होगा, 60S, ये कैसा होगा, 40S होगा, ठीक है। अब जब ये बाइंड कर गया एमआरएनए, तब राइबोसोम देखा, बोला कि अरे आ गया प्रोटीन बनाने वाला, कोड लेकर के मैसेज लेके आया, बुलाओ घर वाला सबको, चाची मम्मी पापा जो भी हैं, ठीक है, मैसेज पढ़ना है। तब जाकर के कौन आया, बड़ा सब यूनिट आता है, किसका, राइबोसोम का। अब क्या होता है कि इस राइबोसोम का 3 पार्ट होता है, यानी कि जैसे अगर सीक्वेंस पढ़ने के लिए कोई आ रहा है तो अलग अलग, पहले पापा आएंगे, मम्मी भी आ सकती है, घर का चाचा है वो भी आएंगे कि मैसेज क्या लेके आया है, हमको भी पढ़ना है। तो इसका 3, ये कौन आ गया, क्या, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज बता दी, इन्वेंशन कर लिया हम लोग, अच्छा हम किए, तुम लोग किया हुआ था। चलो देखो, आया बड़ा यूनिट, ठीक है, अब ये एमआरएनए यहाँ बैठा हुआ है छोटा वाला सब यूनिट के पास, पहले छोटा वाला पास गया, कोई घर का बच्चा होगा, ठीक है, उसके पास जाके बोला कि बाबू मैसेज आया तुम्हारे घर का, ठीक है, अब घर को बुला लो, बड़ा लोग को मैसेज पढ़ना है, तो आया बड़ा सब यूनिट राइबोसोम का, समझ आया यहाँ तक। अब बड़ा सब यूनिट आया तो उसमें 3 पार्ट, जो हेड होते हैं, मम्मी पापा बड़े भैया, तीनों हेड होते हैं ना घर का, तो इसका 3 पार्ट होता है बड़ा सब यूनिट का। कितना पार्ट, 3 पार्ट, एक का नाम है ई, ठीक है, एक का नाम है पी, और एक का नाम है ए। अगर उल्टा पढ़ो तो ऐप, मतलब लंगूर, ऐप पता है ना, बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे एप्पल, ऐसे ऐप, ठीक है, लंगूर बोलते हैं उसको, मंकी, लंगूर। तो एक होता है ए, एक होता है पी, और एक होता है ई, ठीक है। 3 क्या है, इसका कंपार्टमेंट है ना, जैसे कि 3 रूम होता है ना कंपार्टमेंट, एक में केमिस्ट्री चल रहा है, एक में बायोलॉजी चल रहा है, तो एक में फिजिक्स चल रहा है, तो एक मशीन का कंपार्टमेंट होता है अलग अलग, यहाँ पे सफाई होगा, ठीक है, यहाँ पे डिटर्जेंट लगेगा, उस टाइप से। तो ये तुम्हारा बड़ा सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, उसका 3 कंपार्टमेंट में, एक का नाम है ई, एक का नाम है पी, और एक का नाम है, समझ आया। अब काम आया उसका जो लेटर को पढ़ेगा एक्चुअली में, ये तो घर में बुला लिया केवल एमआरएनए को, लेकिन पढ़ना किसको है, पढ़ता कौन है इसको, अभी ना बताए थे इसके पहले, एक्चुअली में इसको डिकोड कौन करता है, अरे टीआरएनए, कौन डिकोड करता है इसको, ये तो घर है जहां पे मशीन है, लेकिन एक्चुअली में डिकोड करने का काम कौन करता है, टीआरएनए, ठीक है। अब आएगा कौन, टीआरएनए, यहां सबसे पहले टीआरएनए जो आता है वो पी पे आता है, ठीक है, यानी पापा, सबसे पहले पापा हेड होते हैं ना घर का, तो याद रखना सबसे पहला टीआरएनए जो आता है वो कहां आता है, पी पे, ठीक है।
ये तुम्हारा टीआरएनए है, ठीक है। देखो इधर क्या हुआ, तुम्हारा साइटोप्लाज्म में टीआरएनए घूम रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, टीआरएनए बहुत सारा घूम रहा है, यहां भी टीआरएनए घूम रहा है। इस तरह का टीआरएनए तुम्हारा साइटोप्लाज्म में बहुत सारा है। अब हुआ क्या कि एमआरएनए के पास कोई सीक्वेंस है, AUG CCA, ठीक है, G, इस तरह से कुछ होगा जो कोड लेके आया होगा वो। अब सपोज करो AUG है इसके पास यहां पे, तो कौन वाला टीआरएनए आएगा, जिसके पास इसका अपोजिट एंटी कोडोन होगा वही आएगा। AUG है, इसको बोलते हैं इनिशिएटर कोडोन, यानी कि पहला टीआरएनए आएगा इसके पास। तो पहला टीआरएनए उसी का हक है जो इसका एंटी कोडोन रखता है अपने पास, है ना। तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, A का U, सपोज करो इसके पास है A का U और U का A, G का C, इसके पास है तुम्हारा मान लिया जाए कि C का G, A का U, देख रहे हो। इस तरह बहुत सारा होगा, हम सारा नहीं बना रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला कोडोन है तुम्हारा, है ना। देखो इसका एंटी कोडोन किसके पास है, इसके पास है। अब ये वाला सबसे पहला कहां आएगा, P वाला कंपार्टमेंट में, ठीक है। इसको रीड करेगा, यहां आके बैठ जाएगा 3 डाइस, ये 5 डाइस, ठीक है। अब ये बैठ जाएगा, तो बताओ इसके पास कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, मिथ्योनिन आएगा, समझ रहे हो ना। ये डिकोड किया AUG को, और AUG से क्या बनता है, मिथ्योनिन, तो मिथ्योनिन आएगा इसके पास। अब ये क्या है, यहां से घसक के यहां आ जाएगा, जैसा ही बना लिया, बोला मेरा काम हो गया, हम एक अमाइनो एसिड बना दिए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, है ना। तो अब ये आ जाता है तुम्हारा E साइड में, E को बोलते हैं एग्जिट साइड, E से एग्जिट हो जाना, यहीं से बाहर निकल जाता है। अब ये यहां आ गया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आता है, पहला वाला, फर्स्ट, याद रखना, फर्स्ट टीआरएनए कम्स इन P कंपार्टमेंट, नेक्स्ट ऑल कम्स फर्स्ट A कंपार्टमेंट। हम केवल एक रिव्यू बस बता रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पहला वाला P पे आएगा, E पे जाकर के एग्जिट हो जाएगा। ये पहला वाला टीआरएनए का काम है, इनिशिएटर टीआरएनए जो आएगा। लेकिन सेकेंड जो, अब दूसरा जितना भी टीआरएनए आएगा, जितना भी टीआरएनए तुम्हारे पास आएगा, सबसे पहले किस में आएगा, A में, उसके बाद E से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल अदर्स टीआरएनए, बात समझ रहे हो क्या बोले हम। जो पहला टीआरएनए जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, जो AUG को देखा होगा और इसका एंटी कोडोन रखता होगा, वो पहले कहां आया, P साइट पे, और E से एग्जिट हो गया। अब क्या हुआ, सेकेंड वाला ये आएगा, इसका है तुम्हारा, देखो अगला ये है ना। तो ये यहां जाने से पहले ये इस पे आएगा, और ये तुम्हारा देखो ऐसे है, ये यहां तुम्हारा 3 डाइस, ये 5 डाइस, ठीक है बाबू, समझ रहे हो। अब मान लीजिए कि CCA है, इसका क्या बना, GGU, CCA से कोई अमाइनो एसिड बनता होगा, ठीक है। मान लिया जाए फेनाइलनाइन या तो फिर ग्लाइसिन, कुछ भी बनता होगा, है ना। तो वो अमाइनो एसिड क्या हुआ, यहाँ पे बना, देख लो वो क्या ही बनता है, चेकर बोर्ड में देखो जल्दी, अरे यार चेकर बोर्ड पीछे करो। CCA से क्या बनता है, प्रोलीन बनता है, ठीक है, देखो हाँ प्रोलीन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोलीन आएगा, यहाँ पे प्रोलीन आएगा। अब ये प्रोलीन देखो, एक अमाइनो एसिड यहाँ है और एक अमाइनो एसिड यहाँ है। ये वाला टीआरएनए के पास एक अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है, सेकेंड वाला जो टीआरएनए है उसके पास क्या है, प्रोलीन है, ठीक है। और हम बोले थे कि अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड जोड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये यहां से एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे घसकते जाएगा इस मशीन में, और इस कंपार्टमेंट से निकलते जाएगा, ठीक है, एग्जिट होते जाएगा। अब अगला टीआरएनए फिर यहाँ आएगा, ठीक है, अगला टीआरएनए कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर से तुम्हारा, फिर से ये क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड यहाँ लेके आएगा, और फिर इससे क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। अब इस तरह से देखो तो एक चेन बनते जाएगा टीआरएनए से, और ये एक तरह का अमाइनो एसिड जुड़ते गया, और लास्ट में तुम्हारा एक अमाइनो एसिड पूरा पॉलीमराइजेशन होके क्या निकलेगा, प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली। यही था ट्रांसलेशन। अब इसके बीच में बहुत सारा स्टेप है, पहले चार्जिंग होता है टीआरएनए, उसके बाद आता है ये सब, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो था कि आखिर ट्रांसलेशन में होता क्या है, वो यही था, है ना, कि एमआरएनए यहाँ से निकला, एमआरएनए इसमें जाके जुड़ने के बाद क्या हुआ, टीआरएनए आया, पहले बड़ा वाला आया, ठीक है, पूरा घर आया, मम्मी पापा जितने भी सब आए, उसका 3 कंपार्टमेंट बोले, EPA, ऐप से याद रखना, इधर से उल्टा
APE, ऐप मतलब लंगूर होता है, ठीक है। सबसे पहला जो TR इनिशिएटर आता है कहां पे आता है? P पे पहला, P से याद रखना, P से पहला, tRNA कहां आएगा? पहला P पे आएगा, ठीक है। बाकी बात सब कहां आएगा? A पे, है ना। ये वाला सीक्वेंस याद रखना। समझ में आया? ओवरऑल ट्रांसलेशन इतना मेन यही याद रखना है, बाकी छोटा मोटा चीज है बीच का वो हम बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट।